हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड। फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। लेंथ का स्क्वायर, ब्रेथ का स्क्वायर और हाइट का स्क्वायर को जब अंडर रूट करते हैं तो हमें डायगोनल पता चलता है। लेकिन इसके प्रूफ को इस वीडियो में हम जानेंगे कि इसका प्रूफ है क्या, कि आखिर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसके डायगोनल को। तो हमारे पास एक क्या है, क्यूबॉइड है, और इस क्यूबॉइड का नेमिंग कर लेते हैं हम लोग। जैसे इसका नाम ए देते हैं, या बी दे देते हैं, या सी दे देते हैं, ठीक है, या डी है। इस प्रकार से नाम आप लिख सकते हो, ए बी सी डी ई एफ जी एच। इस प्रकार से आप नेमिंग कर सकते हो। तो हमने इसका नेमिंग किया और इसका डायगोनल हमें निकालना है। तो डायगोनल जो होता है लॉन्गेस्ट लेंथ होता है किसी भी शेप में। अगर इस शेप की बात करें तो सबसे मैक्सिमम लेंथ कहाँ से कहाँ तक रखा जा सकता है। तो देखिएगा, ये कॉर्नर से इस कॉर्नर का जो लेंथ होगा मैक्सिमम होगा, या इस कॉर्नर से इस कॉर्नर का लेंथ क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, यह चीज़ हमें जानना बेहद ज़रूरी है। जैसे आप कोई कमरे में है, कोई रूम में है, तो रूम का आप लोग ऊपर का कॉर्नर लोगे और उसके अपोजिट साइड का नीचे का कॉर्नर लोगे, तो आप लोग पाओगे सबसे मैक्सिमम रॉड उसके अंदर डाला जा सकता है या बम्बू डाला जा सकता है, वही उसका डायगोनल होता है। एक को अगर हम लोग जी से ज्वाइन कराएंगे तो वह लेंथ जो होगा वह मैक्सिमम लेंथ होगा। दैट मीन्स क्या होगा, वो डायगोनल होगा। दैट मीन्स वह क्या होगा, तो बोलेंगे डायगोनल होगा। ये इसको अगर इससे ज्वाइन करा दे तो ये इसका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। तो यही डायगोनल होगा। क्या चीज़ हो जाएगा, डायगोनल, ए जी इसका डायगोनल हो जाएगा। क्लियर होगा, ये डायगोनल हो जाएगा। ठीक है, इतना बात तो आप लोग समझ गए ही होंगे। अगर हम लोग ए को जब एफ से मिला दे, ध्यान समझिएगा, ए को एफ से मिला देंगे, ये यहाँ पे एक 90 डिग्री ट्रायंगल बना रहा है, 90 डिग्री एंगल बना रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। रेक्टेंगुलर शेप बेस में होता है, ठीक है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। रेक्टेंगल का डायगोनल की बात करेंगे तो क्या होता है, लेंथ, ये आपका लेंथ है, ये आपका ब्रेथ है, और ये तो आपका हाइट है। तो रेक्टेंगल के लिए हम लोग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका डायगोनल। सबसे पहले हम चलते हैं नीचे वाले राइट एंगल ट्रायंगल में, तो लिख देते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल। नीचे वाला ट्रायंगल का नाम है ए बी एफ, ए बी एफ। इस ट्रायंगल में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, ए वी इज इक्वल टू एल है, जबकि वी एफ इज इक्वल टू जो है उसको हमने ब्रेथ माना है, बी माना है। तो इसका डायगोनल ये है, ठीक है। तो लिख देंगे डायगोनल ए एफ हमें नहीं पता है, इज इक्वल टू वाट, हम यहाँ पर लगा देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम लोग क्या पढ़े हैं, हाइपोटेनस स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल सकते हैं ए वी स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर। क्लियर होगा। ए एफ स्क्वायर एज इट इज निकालना है। ए बी के जगह पर क्या है, एल स्क्वायर, और बी एफ के जगह पर है बी स्क्वायर। तो ए एफ इज इक्वल टू स्क्वायर जंप करेगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। नाउ अब हम लोग चलेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल में। नाउ राइट एंगल ट्रायंगल जिसका नाम है ए एफ जी। ए एफ जी में हमारा जो है ए जी जो है वह है हाइपोटेनस। तो ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि जी एफ स्क्वायर और प्लस ए एफ स्क्वायर। यहाँ भी क्या यूज किए हमने, तो लिख देंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ भी हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज किया। ए जी स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू जी एफ के जगह पर देख सकते हो एच है, तो एच है एच स्क्वायर प्लस ए एफ के जगह पर रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर है तो इस पर चढ़ेगा स्क्वायर। सो हमने यहाँ से देखा ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो ए जी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो हमने यहाँ से देखा ए जी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का एच स्क्वायर। सो हमने यहाँ से प्रूफ कर पाया इस बात को कि लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड, हेंस हम बोल सकते हैं लेंथ ऑफ a diagonal of cuboid is root under L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो इस प्रकार हमने इस बात को प्रूफ किया। आप लोग लेट करके लिख सकते थे, यहाँ पर आप ऊपर में लिख सकते थे लेट। हमने यह बात माना है ए जी इज इक्वल टू डी माना है डायगोनल, जबकि जी एफ इज इक्वल टू एच माना है। यह तो बात यहाँ पर हमने लिख ही दिया था। तो लास्ट में आप यह भी बोल सकते हो कि डी इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जबकि डी किस को रिप्रेजेंट किया था, डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड को। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और इसका प्रूफ भी समझ में आया होगा।